कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कुछ यही आलम है हिंदुस्तान का, जिसने लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना कर रखा है। बता दें आपको कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान हरकत में आया और उसके बाद बोल दिया, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया एयर स्ट्राइक करके कि अब आतंकिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया। और उसके बाद अब साफ तौर पर जो बड़ी अपडेट आई कल शाम वो ये थी कि जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अब खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी मीडिया ने या किसी भी चैनल ने इस बात की पुष्टि नहीं की, एसपीएन 9 न्यूज़ ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि मसूद अजहर मारा गया हो। आज सुबह ही अपडेट सामने आई कि मसूद अजहर को बहावलपुर शिफ्ट किया गया है। हालांकि उसकी क्या ताज़ा लोकेशन है उस बारे में हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने यह साफ तौर पर बयान दे दिया है कि अब जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ जो भारत का डोजियर उन्हें मिला है वो साफ तौर पर उस पर कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार बाकी प्रतिबंधित संगठनों पर साफ तौर पर कार्रवाई करने के मूड में है और बहुत जल्द पाकिस्तान सरकार की तरफ से, इमरान सरकार की तरफ से अब इन प्रतिबंधित संगठनों पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अब इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे दिन लद चुके हैं, निकल लो वरना बचोगे नहीं। जी हां, कुछ यही आलम है। हिंदुस्तान ने लगातार दबाव बनाकर रखा है। सबसे बड़ी बात, पुलवामा हमले का जो हमने बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर भारत की एयर स्ट्राइक में दावा किया गया कि करीब 300 से 350 जो है आतंकी मारे गए। और उसके बाद जो खबर सामने आई कि भाई भारत ने 1000 किलो बम तो गिराए लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तरफ से खबर आई। अब ये बात समझी जा सकती है कि 1000 किलो बम वहां अगर गिरेंगे तो क्या होने वाला है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर यह कहा था कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स को, जो आतंकियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया था, हमने किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद अगले दिन पाकिस्तान ने भारत पर एयर स्ट्राइक हुई और भारत के मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की गई, जिसके बाद भारत ने अपना मिग-21 और कुछ सुखोई विमान निकाले पाकिस्तान को खदेड़ने के चक्कर में, जिसके बाद हमारे पायलट अभिनंदन पीओके में जा पहुंचे और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान को 60 घंटों के अंदर वापस करना पड़ा जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत। लेकिन अभी जो बड़ी बात यह है कि जो सूचना मंत्री ने एक और बड़ी जानकारी दी है, बड़ी हास्यास्पद बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने F-16 विमान का इस्तेमाल नहीं किया था, पाकिस्तान ने चीन के दिए हुए JF-17 यानी कि JF-17 का इस्तेमाल किया था। यह खबर तब आई है जब अमेरिका ने पाकिस्तान से यह सवाल पूछा कि आपने F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की जुर्रत कैसे की, हिम्मत कैसे की। बड़ी बात यह है कि जो सूचना मंत्री ने एक साफ तौर पर कहा है कि JF-17 जो हमारा चीन का जो दिया हुआ उनके पास जो विमान है उससे ये हमला हुआ है और हमने जो है अपने सेल्फ डिफेंस में हमला करने की कोशिश की है। बहरहाल जो बड़ी खबर अभी ये सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान सरकार जो है वो साफ तौर पर, मेरे सामने जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो यही है कि उन्होंने एक्शन लेने की साफ तौर पर बात कही है और प्रतिबंधित जो संगठन है उनको जो है बैन किया जाएगा या उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में जब हमला हुआ और जो हमारे 40 जवानों की शहादत हुई, साफ तौर पर हमने 26 तारीख को एयर स्ट्राइक करके बता दिया कि हिंदुस्तान के अब सब्र का बांध टूट चुका है। 2001, 2008 उरी हमला और उसके बाद अब पुलवामा, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इन्हें जवाब देना ज़रूरी था और इन्हें जवाब मिला उन्हीं की भाषा में। 26 फरवरी को जो भारत ने किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की, दुनिया ने भारत की तारीफ के पुल बांधे। हालांकि पाकिस्तान पर फिलहाल दबाव भी है क्योंकि खबर ये भी है कि पहले भी फ्रांस और ब्रिटेन ये कह चुके हैं कि मसूद अजहर को वो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करेंगे या बहुत जल्द उन पर कार्रवाई करेंगे। उन पर कार्रवाई अगर आप करते हैं
तो फिर और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई दफ़ा चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके इसे ख़त्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीन पर भी दबाव है, अब पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वो वहाँ जाकर क्यों इस तरह का बयान देगा और क्यों कार्रवाई करने की बात कर रहा है। हालांकि जब F-16 के जो सबूत यहाँ पर दिए हैं भारतीय वायुसेना ने, ये बात तो तय हो गई है कि अब भारत सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। हो सकता है कि यूएन में अलग प्रस्ताव रखे जाएं, हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ये भी खबर सामने आ जाए कि मसूद अजहर को अब घोषित कर दिया गया है, हो सकता है इनके खिलाफ वारंट भी जारी हो जाए, डेथ वारंट। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल जो बड़ी अपडेट आई है वो यही है, अब देखना है कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। हालांकि पाकिस्तान के हवाले से ये खबर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है डायरेक्ट कि अब प्रतिबंधित संगठनों पर पाकिस्तान कार्रवाई के मूड में है, इमरान खान कार्रवाई के मूड में है। हालांकि ये हर बार सुनने को मिलता है, लेकिन क्या इस बार वाकई में कार्रवाई होगी, देखना हमारे पड़ोसी मुल्क का ज़रूरी है। हमें दे दीजिए इजाज़त, तो हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।